10 निर्जन द्वीप और क्यों उन पर कोई नहीं रहता है। ब्रेंडन ग्रिमशॉ ने 1964 में $20,000 में हिंद महासागर में मोयेन द्वीप खरीदा। 1973 में वहां जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अगले 40 साल इसे स्वर्ग में विकसित करने, सेशल्स के लिए वनस्पतियों और जीवों की खेती और रक्षा करने में बिताया। अब 86 ग्रिमसहोव द्वीप की कीमत लाखों डेवलपर्स के लिए है, लेकिन वह निर्धारित करता है कि यह उसकी मृत्यु के बाद एक प्रकृति संरक्षित है। अभी भी दुनिया भर में कई परित्यक्त और निर्जन द्वीप हैं, क्यों कोई उन पर जीवित नहीं है। आखिरकार ट्रिस्टन डी कुन्हा पर 270 लोग रहते हैं, जो अगले बसे हुए द्वीप से 2430 किलोमीटर दूर है। जिन कारणों से द्वीप निर्जन बने हुए हैं, वे वित्तीय, राजनीतिक, पर्यावरणीय या धार्मिक हैं। उन कारणों का एक संयोजन है। एक कुंजिमा द्वीप जापान के तट से 3 किलोमीटर दूर शिनोशिमा द्वीप खरगोशों के साथ उगाया है, जो एक मूल प्रजाति नहीं है। लेकिन ओशकुनोशिमा द्वीप पर कोई भी मानव निवासी नहीं है। यह 1929 से 1945 तक जापानी इंपीरियल आर्मी के लिए जहरीली गैस को बाहर निकालने वाले रासायनिक हथियारों के संयंत्र का स्थल था। मित्र देशों की सेना ने इस पौधे को नष्ट कर दिया और प्रयोगशाला के जानवरों को मुक्त कर दिया, इसलिए खरगोश। जापान ने कई वर्षों तक ओशकुनोशिमा की बात नहीं की। फिर 1988 में साइट पर ओशकुनोशिमा जहर गैस संग्रहालय खोला गया था। संग्रहालय देखने के लिए पर्यटक दोस्ताना खरगोशों के साथ बातचीत करने के लिए द्वीप पर नौक ले जाते हैं। 2 एंटीपोडीज आइलैंड्स एंटीपोड्स न्यूजीलैंड के दक्षिण में ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। ठंडी जलवायु और कठोर हवाएं द्वीपों को रहने के लिए बहुत ही दुर्गम बना देती हैं। यह कई जहाजों और मौतों के लिए जाना जाता है। कुछ द्वीपों में जीवित रहने की कोशिश करने के बावजूद, आपूर्ति की जा रही झोपड़ियों में छोड़ दिए जाने के बावजूद, जैसा कि तस्वीर में देखा गया है। हाल ही में 1999 तक 2 लोगों की जहाज से मौत हो गई थी। 3 जैको द्वीप पूर्वी तिमोर में जैको द्वीप का कोई स्थायी निवासी नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग इसे पवित्र भूमि मानते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे पर्यटकों को समायोजित नहीं करेंगे। दिन के दौरे के साथ साथ द्वीप पर शिविर लगाने को प्रोत्साहित किया जाता है। स्थानीय मछुआरे पर्यटकों के लिए विक्रेताओं के रूप में दोगुने हैं। 2007 से जैको द्वीप नीनोकोनिस सेंटाना नेशनल पार्क का हिस्सा है। 4 क्लिपर्टन आइलैंड क्लिपर्टन द्वीप वास्तव में मेक्सिको के दक्षिण में एक मूंगा और प्रशांत क्षेत्र में ग्वाटेमाला के पश्चिम में है। यह पहले फ्रांसीसी, फिर अमेरिकियों द्वारा दावा किया गया था, जिन्होंने इसे गुवानो के लिए खनन किया था। 1897 में मेक्सिको ने कब्जा कर लिया और एक ब्रिटिश कंपनी को वहां गुवानो की खान देने की अनुमति दी। 1914 में मैक्सिकन गृह युद्ध ने द्वीप के 100 या तो निवासियों को परिवहन और आपूर्ति से काट दिया। 1917 में अंतिम जीवित द्वीपवासियों 3 महिलाओं को बचाया गया और निकाला गया। स्वामित्व फ्रांस में वापस आ गया, जिसने क्लिपर्टन द्वीप पर प्रकाशस्तंभ का निर्माण किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया। एटोल में कभी-कभी वैज्ञानिक अभियान होते हैं। 5 उत्तरी भाई आइलैंड न्यूयॉर्क शहर में पूर्व नदी में एक द्वीप को कैसे भुलाया जा सकता है? क्योंकि यह एक संरक्षित पक्षी सन्यासी है और इसलिए जनता के लिए ऑफ लिमिट है। फिर भी नॉर्थ ब्रदर आइलैंड का काफी इतिहास रहा है। रिवरसाइड अस्पताल ने 1885 में 20 एकड़ के द्वीप पर चेचक के रोगियों के लिए एक संगरोध सुविधा खोली। अस्पताल ने बाद में अन्य संचारी रोगों जैसे कि वीनर रोग और टाइफाइड के रोगियों को लिया। यह यहाँ था कि टाइफाइड मैरी को 1938 में अपनी मृत्यु तक 2 दशकों के लिए रखा गया था। 1942 में अस्पताल बंद हो गया।
लेकिन इमारतों को कुछ समय के लिए दिग्गजों के आवास के लिए इस्तेमाल किया गया था, फिर युवा नशा मुक्ति केंद्र के रूप में, लेकिन भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और अधिकारों के उल्लंघन ने 1963 में सुविधा को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इमारतें अभी भी अपनी बर्बादी की स्थिति में हैं, और कहा जाता है कि जो लोग मारे गए या वहां पीड़ित हुए, उनके द्वारा प्रेतवाधित किया गया। 6 बैटलशिप द्वीप जापान में हाशिमा द्वीप को अक्सर युद्धपोत द्वीप के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह ऐसा दिखता है। नागासाकी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर द्वीप एक लाभदायक कोयला सीम के ऊपर बैठ गया जो कि 1887 से 1974 तक खनन किया गया था। खनिक और उनके परिवार द्वीप पर रहते थे, जो केवल 15 एकड़ के आसपास है, अपनी ऊंचाई पर। हाशिमा द्वीप में 5000 से अधिक निवासी थे, जो कि बड़े अपार्टमेंट ब्लॉकों में घनी तरह से भरे हुए थे। जब कोयले का कारोबार तेज हुआ, तो उन इमारतों को खाली और अपमानजनक बना दिया गया। द्वीप पर पैर रखना भी खतरनाक हो गया। हालांकि निर्जन द्वीप को 2009 में पर्यटन के लिए खोल दिया गया था। 7 फोर्ट कैरोल आइलैंड 1847 में अमेरिकी सेना ने पटप्स्को नदी के मध्य में बाल्टीमोर की रक्षा के लिए फोर्ट कैरोल का निर्माण किया। साइट का चयन इसलिए किया गया क्योंकि अनुभव से पता चलता है कि एक रक्षात्मक किले का निर्माण एक शहर के बहुत करीब होने के कारण इसे हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा हुई। कृत्रिम द्वीप एक युवा रॉबर्ट टी. ली की देखरेख में बनाया गया था, जिसने द्वीप के हेक्सागोनल आकार को भी डिजाइन किया था। गृह युद्ध शुरू होने के समय तक किला अभी भी अधूरा था, निर्माण रुका हुआ था, और जब तक युद्ध समाप्त हुआ, तब तक सुविधा की कमी स्पष्ट हो गई। किले का आधुनिकीकरण किया गया था, लेकिन स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान इसका अधिक उपयोग करने का समय नहीं था। हर बार जब किले को धीरे धीरे आधुनिकीकरण किया गया, यह फिर से पुराना हो गया। 1921 तक, सेना ने अच्छे के लिए फोर्ट कैरोल को छोड़ दिया था। इस द्वीप को 1958 में एक निजी डेवलपर को बेच दिया गया था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की विभिन्न योजनाएं बहुत कठिन और महंगी साबित हुई। यह किला धीरे धीरे खंडहर में गिरता जा रहा है। 8 LAZZARETTO नुओवो लाज़ारेटो नुओवो एक द्वीप है जो लेगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है जो वेनिस, इटली को कवर करता है। मध्यकाल में यह एक मठ था। फिर 1468 में शहर से प्लेग से बचाने के लिए वेनिस पहुंचने वाले किसी भी जहाज के लिए एक संगरोध क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। यह 18वीं शताब्दी तक जारी रहा, जब संगरोध सुविधाओं को छोड़ दिया गया और लेज़ेरेटो नुवोवो अंततः एक सैन्य अड्डा बन गया। इतालवी सेना ने 1975 में साइट को छोड़ दिया और इसे वर्षों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। तब सामुदायिक प्रयासों ने इसे एक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थल में बदल दिया, जो अब इतालवी कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्थित है। यह द्वीप अब पर्यटन के लिए खुला है। 9 3 द्वीप दक्षिण चीन सागर में ट्री आइलैंड विवादित स्वामित्व के तहत पैरासेल द्वीप समूह में से एक है। यह चीन के हैनान प्रांत द्वारा प्रशासित किया जाता है, लेकिन अन्य पैरासेल द्वीप समूह की तरह वियतनाम और ताइवान द्वारा भी दावा किया जाता है। पर्यटक अनुमति के साथ द्वीप पर जा सकते हैं, लेकिन एकमात्र निवासी सैन्य सैनिक हैं जो स्थायी रूप से वहां तैनात हैं। 10 पाल्मायरा एटोल हवाई के दक्षिण में 1000 मील की दूरी पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाला एक क्षेत्र है। हालांकि, यह जितना अलग है, यह आधिकारिक तौर पर निर्जन और असंगठित है। अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां एक हवाई पट्टी का निर्माण किया, जो खंडहर में गिर गया। अब कूपर द्वीप के अपवाद के साथ, यूएस
मछली और वन्यजीव एजेंसी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो प्रकृति संरक्षण के स्वामित्व में है। पल्मायरा एटोल 1974 में एक दोहरे हत्याकांड की स्थापना थी, जो उपन्यास और फिर मिनीसस एंड द सी विल के नाम के उपन्यास का आधार बन गया।